सेब कौन बेचेगा? सेब बेचकर 2 पैसे। नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कटिहार के पोठिया में 4 घरों में लगी भीषण आग। आग से लाखों का हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों ने खुद आग पर पाया काबू। कटिहार के धानपारा गांव में शादी के तीसरे दिन नवविवाहिता की मौत से सनसनी। ससुराल पक्ष पर हत्या का लगा आरोप। बेगूसराय के मंसूर चक बाजार में चचेरे भाई ने भाई को चाकू मारकर किया जख्मी। आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के कुचाय कोट में ससुराल आए युवक की जमकर पिटाई। पत्नी की विदाई कराने आया था ससुराल। दानापुर के फुलवारी शरीफ में गहनों की दुकान में बड़ी लूट। 7 की संख्या में आए अपराधियों ने राधेश्याम ज्वेलर्स से 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। शेखपुरा के केवटी में महिला की सड़क हादसे में मौत। सड़क पार करने के दौरान ट्रक ने कुचला। बेगूसराय के रमजानपुर गांव में महिला को जानवरों की तरह रस्सी में बांधा। महिला पर लोगों पर पीछे से हमला करने का लगा आरोप। बक्सर में चल रहे सीताराम विवाह महोत्सव में भगवान राम के तीनों भाइयों के साथ विवाह प्रसंग का किया गया मंचन। 53वें सीताराम विवाह महोत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। समस्तीपुर में कलीमी नगर के पास स्वर्ण व्यवसायी से बाइक की लूट। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। धनबाद पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से शरेशाम कैश बॉक्स की चोरी। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा से रिहा कराई गई 12 लड़कियां। सभी से जबरन कराया जा रहा था काम। पटना के गौरीचक थाना के सुडीहा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। सुडीहा पंचायत की वार्ड सदस्य किरण देवी के बेटे वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। गांव के ही सुबोध कुमार और उसके समर्थकों पर हत्या का आरोप। पंचायत चुनाव के दौरान उपजे विवाद को लेकर हत्या की आशंका। सिवान पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा। रोहतास के दावत थाना इलाके के मलियाबाग लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट के दौरान ड्राइवर को गोली मारने के मामले का किया खुलासा। शूटर सहित 7 अपराधी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर से भागे प्रेमी युगल को पंजाब पुलिस ने सुपौल के एकमा गांव से किया बरामद। पंजाब पुलिस ने मदद को लेकर बिहार को दिया धन्यवाद। पटना के बाईपास थाना के चैनपुरा इलाके में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। लखीसराय में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग मामले में बढ़ैया पुलिस की कार्रवाई। आरोपी मुन्ना मियां को किया गया गिरफ्तार। खगड़िया में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या की। खंजापुर के उर्मिला देवी के रूप में हुई मृतक की पहचान। भोजपुर के शाहपुर में मंटू सोनार हत्याकांड में नामजद आरोपियों से 2 महिला आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपी अभी भी फरार। मधेपुरा में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को दबोचा। वाहन चेकिंग के दौरान कामयाबी। जहानाबाद के काको प्रखंड के लोदीपुर में आपसी विवाद में मारपीट। एक युवक की हुई मौत। बेगूसराय के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या। नगर थाना इलाके के पावर हाउस चौक की घटना। बिहार पुलिस के जवान पर ठेला चालक को पीटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। भागलपुर के नगरछिया थाना के तेतरी 0 माइल के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद में मेडिकल में असफल छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कई महीनों से डिप्रेशन में थी। जमुई के झाझा थाना के बैजलपुरा गांव की एक महिला रजिया बेगम ने अपने पति सज्जाद अंसारी और ससुराल वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। 17 शराबियों को दबोचा। मुंगेर पुलिस ने छापेमारी कर 20 कार्टन शराब किया जब्त। एक महिला भी गिरफ्तार। कैमूर में किशोरी के साथ 5 लोगों ने हैवानियत को दिया अंजाम। आरोपी टीचर गिरफ्तार। हजारीबाग में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। फुटवार जंगल से शक्तिशाली आईडी बम बरामद। छपरा में पति की दूसरी शादी की खबर सुनकर पत्नी पहुंची मंदिर। जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में पेड़ से गिरने से उपेंद्र पासवान की मौत। उत्पाद विभाग पर जबरन पेड़ से उतारने की कोशिश का आरोप। खगड़िया के अलौली थाना के मध्य विद्यालय कोकराहा के शिक्षक अंजनी कुमार को शराब के नशे में किया गया गिरफ्तार। बघा के बरवा सानी स्कूल में हेडमास्टर नीतू कुमारी की बेटे पर छात्रों और शिक्षक के साथ मारपीट का आरोप। पटना के फतुहा प्रखंड के यमुनापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। बघा के रामनगर में अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। नगर परिषद ने जारी किया नोटिस।
बेतिया के मझौलिया में सड़क निर्माण के लिए बने गड्ढे जानलेवा बने। 48 घंटे में अलग अलग गांवों के गड्ढे में गिरने से 3 बच्चों की गई जान। सरायकेला में ट्रेलर की टक्कर से एक मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के शिव सागर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गुमला में ऑटो सहित कुएं में गिरने से घाघरा थाना के गिरेटोली के रहने वाले सुखदेव उरांव की हुई मौत। रोहतास में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। सासाराम आरा रेलखंड के नोखा रेलवे स्टेशन के पास गोपालपुर गांव की घटना। सिमडेगा में पारिवारिक विवाद में जहर खाकर युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। गोपालगंज के सदर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों पर लगा इलाज कराने आए मरीजों के साथ मारपीट का आरोप। आरा में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के बैनर तले पुलिस मित्रों का 1 दिवसीय धरना दिया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने नामांकन पोर्टल के बंद होने को लेकर जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर किया हंगामा। भोजपुर के जगदीशपुर में भोजपुर जिला वार्ड संघ का महाधरना, 15 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। भागलपुर में प्रशासन की टीम ने अधिकारियों और सरकारी वकीलों के साथ की बैठक। हजारीबाग में 6 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के निश्चितकालीन धरना के 100 दिन पूरे। साहिबगंज में कोयले की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी अभियान, एक कोयला लोडेड ट्रक जब्त। पूर्वी चंपारण में अवैध तरीके से चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा, लाखों का सामान बरामद। गया में सीएम नीतीश कुमार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया लोकार्पण, हर घर में पहुंचेगा गंगा जल। अब हर व्यक्ति पर मिलेगा 135 लीटर पानी। जल आपूर्ति योजना का भी नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। निरंजना नदी के तट पर बने भूगर्भ जलाशय से पहुंचेगा पानी, अलग अलग वार्डों में बने जल मीनारों तक पहुंचेगा पानी। धरातल पर उतरी 4171 करोड़ की परियोजना, अब गया और बोधगया के घर घर में मिले रहा है शुद्ध गंगा जल का पानी। गया पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया गया स्वागत। सीएम नीतीश कुमार ने बोट से किया गया जी डैम का भ्रमण, डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा, गंगा का जल हर घर, हर मंदिर, हर स्कूल और हर दफ्तर में जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना के शुभारंभ के दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम, मैथिली ठाकुर ने लोकगीतों से बांधा समा। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ बयान कहा, भड़काऊ भाईजान, सीमांचल के लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जेडीयू पर हमला, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी पर सिंडिकेट चलाने का आरोप। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा पैदल एक भी पंचायत नहीं कर सकते हैं पार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर जेडीयू नेता गुलाम गौस के बयान का किया समर्थन, कहा कट्टरपंथी कर रहे माहौल खराब। चिराग पासवान ने एलजेपी के दोनों गुटों के एक साथ आने के सवाल पर दिया जवाब, कहा पार्टी और परिवार को चाचा पशुपति पारस ने तोड़ा था। लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय राशि की गोलमोल करने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू, किसी धर्म का नाम लिए बिना। संघ प्रमुख ने कहा, महिलाओं का होना चाहिए सम्मान। केंद्रीय मदद के नाम पर बिहार सरकार और बीजेपी में सियासी घमासान, सत्ता पक्ष ने केंद्र पर लगाया विकास के लिए फंड नहीं देने का आरोप। एलजेपीआर का मनाया गया स्थापना दिवस, पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। वैशाली के मैनार में उमेश कुशवाहा को दोबारा जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। वैशाली के महुआ में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, गरीबों के लिए अहितकर है शराबबंदी कानून, कहा सरकार से नहीं संभल रहा तो हटा दीजिए शराबबंदी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस के शराबबंदी को गरीबों के लिए अहितकर बताए जाने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का पलटवार, कहा शराबबंदी से लोगों का जीवन हो रहा बेहतर। रांची में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा का दावा, झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्य समिति और नए जिला अध्यक्षों के नामों का जल्द किया जाएगा ऐलान। झारखंड की सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई, 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच, रांची में पति का अस्पताल भी जब्त करने का फरमान। भ्रष्टाचार पर ईडी का एक और करारा वार, बड़हरवा टोल प्लाजा के आईओ और बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक को समन जारी, पंकज मिश्र के दोनों ड्राइवर भी ईडी तलब।
उत्पाद राजस्व संग्रह में कमी पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन, मैन पावर एजेंसी को कड़ी फटकार, कहा 15 दिन में सुधरो वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में चाय की प्याली से उठा तूफान, 2 गुटों के बीच छिड़ा संग्राम, 2 युवक जख्मी, विरोध में सड़क पर उतरे उग्र आदिवासी संगठन। देवघर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में सरकारी तंत्र पर बिचौलियों का बोलबाला, किसानों की कड़ी मेहनत से मोटा मुनाफा कमा रहे बिचौलिए अन्नदाता के हाथ लगते हैं चंद रुपए। सीतामढ़ी में 6वीं क्लास के छात्र का बांसवाड़ी से मिला शव, 11 दिन पहले लापता हुआ था छात्र। आरा मंडल कारा में 4 घंटे तक चली छापेमारी, 8 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद। भागलपुर में एक महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई, गांव में ही एक शख्स पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। लखीसराय के हलसी ब्लॉक में कचरा वाहन को बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 15 वार्डों के लिए 150 ठेले, एक टोटो को कचरा संग्रहण के लिए किया गया रवाना। कटिहार में 100% उसना चावल आवंटन को लेकर पैक्स एसोसिएशन ने जताया विरोध, कम से कम 1 साल तक अरवा चावल आवंटन की व्यवस्था जारी रखने की मांग की। जहानाबाद में डीसीसी ऑफिस में विभिन्न गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, योजना से जुड़े सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। जहानाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई संस्थानों ने बनाई मानव श्रृंखला, बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का विषय जोड़ने की मांग। बिहार बोर्ड में कंप्यूटर की शिक्षा को शामिल करने की मांग को लेकर सुपौल में स्कूली छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, क्लास 4 से कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य करने की मांग। बिहार में एसटीटी पास कंप्यूटर अभ्यर्थियों ने बनाया मानव श्रृंखला, स्कूल के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से इंटर तक कंप्यूटर की पढ़ाई कराने की मांग। बेतिया के मझौलिया में चोरों का आतंक, ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी की कोशिश, लॉकर खोलने में रहा नाकाम। पूर्णिया पुलिस ने लाखों रुपए के 7 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। जमुई में स्नातक में नामांकन के लिए छात्राओं से फी लेने के विरोध में जमुई में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने श्यामा प्रसाद महिला कॉलेज के मेन गेट पर की तालाबंदी। छात्रों को अभी तक सिलेबस नहीं मिलने को लेकर शेखपुरा पारा मेडिकल संस्थान के छात्रों में आक्रोश, तय समय पर सिलेबस पूरा करने और क्लास नियमित करने की मांग। नवादा में बालू माफियाओं की तरफ से अवैध बालू का उठाव जारी, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागाबांध गांव से अगवा युवक को पुलिस ने दबिश देकर करीब 37 घंटे में किया बरामद, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। बोकारो के चास में प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले राजेश लाहा पत्नी, 2 बेटों और भतीजे के साथ 5 दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने लोहरदगा के 66 पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ की जन सुनवाई, शिकायत पर जल्द कार्रवाई करेगा आयोग। गिरिडीह के सरिया इलाके में 5 पिकअप वाहन में ले जा रहे 36 मवेशियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, खटाल के लिए व्यवसाय ले जाया जा रहा था धनबाद। अयोध्या के लिए निकली राम राज्य रथ यात्रा का हजारीबाग पहुंचा, भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो 2022 का समापन, कई चीजों का लगाया गया था आउटलेट्स। दुमका वासियों का हवाई जहाज से उड़ने का सपना बहुत जल्द होगा पूरा, 1 से 1.5 महीने में बन जाएगा हवाई अड्डा। नीतीश कुमार ने कहा, एक एक चीज पर हो रहा काम, सभी लोगों को मिलना चाहिए योजना का लाभ। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सभी धर्मों से जुड़े धर्म स्थलों के लिए राज्य सरकार समान रूप से करती है काम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं, लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सरकार के प्रयासों से बिहार में बढ़ा पर्यटन, बोधगया में सुविधाओं का होगा विकास। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सरकार युवाओं के लिए नौकरी उपलब्ध कराने पर कर रही है काम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने फल्गु नदी को माता सीता के श्राप से दिलाई मुक्ति। शेखपुरा के अरियरी थाना के कुकराड गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला को पीटा, घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा में बछड़े की हत्या के बाद तनाव का माहौल, हिंदुवादी संगठनों ने आरोपी मुस्लिम के घर तोड़फोड़ की, कड़ी कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम। किशनगंज के ब्लॉक चौक के पास उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब के साथ 6 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। देवघर खनन पदाधिकारी ने चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, अवैध बालू लदे 2 हाईवा को किया गया जब्त। औरंगाबाद के देव में पुलिस से हंगामा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हंगामा करने वाले सभी लोग थे नशे में।
शेखपुरा के पिंड शरीफ गांव में पुलिस ने छापेमारी की। शराब कारोबारी जवाहर चौधरी को किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने चोरी किए गए 92 मोबाइल को किया बरामद। गुम मोबाइल लोगों को सौंपा। गुमला के नागफेनी के पास तेज रफ्तार बाइक पलटी। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी। नवादा के काराखोट में 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में बेकाबू बोलेरो ने 15 से ज्यादा लोगों को रौंदा। 9 लोगों की हालत गंभीर। धक्का मारकर भागने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सड़कों पर मानव बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस के जवान उन चौक चौराहों पर तैनात होंगे जहां हिट एंड रन केस के मामले ज्यादा आते हैं। बेतिया के मझौलिया में नाले में गिरने से बच्चे की मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। खगड़िया के 50 युवकों को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बिहटा में दी जाएगी ट्रेनिंग। आपदा के समय अलग अलग जगहों पर की जाएगी तैनाती। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए 39 में से 31 वाहनों की नीलामी। कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों की हुई नीलामी। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम ने आपदा में जान गंवाने वाले आश्रितों को 4 लाख रुपए की दी सहायता राशि। गोपालगंज में एसपी आनंद कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। बेगूसराय के चमथा करारी में हर घर नल जल योजना की पाइप की चोरी का सोशल मीडिया पर विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। घर में घुसकर आरोपियों ने पिटाई की। साहिबगंज में अवैध खनन माफिया के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी। महादेवगंज में चल रहे मंडरो अंचल के मारीकुटी भुरकुंडा मौजा में टास्क फोर्स ने खदानों का किया औचक निरीक्षण के दौरान एक क्रशर प्लांट को भी किया गया सील। दूसरे क्रशर संचालकों को एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई। ठंडे बस्ते में जाती दिख रही 10 जून की रांची हिंसा की जांच टीम को नहीं मिला एक्सटेंशन। 250 लोगों के बयान दर्ज करने के साथ वीडियो फुटेज की टीम ने की थी जांच। गिरिडीह के सती घाट में पुलिस और सीसीएल की टीम ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने तस्करी का कोयला ले जा रहे 8 बैलगाड़ी को नष्ट किया। नवादा में नगर परिषद के सफाई कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत। सरयुग दास के रूप में हुई मृतक की पहचान। बेगूसराय में पति पत्नी को जिंदा जलाया। पत्नी की इलाज के दौरान मौत। जमीन विवाद में गांव के ही रमेश यादव पर आग लगाने का आरोप। मुजफ्फरपुर के औराई में 8 दुकानों में लगी भीषण आग। करीब 25 लाख की संपत्ति का नुकसान। मुंगेर के बरियारपुर में 2 घरों में लगी आग। झुलसने से 2 गाय और 1 बकरी की मौत। रोहतास में चिनारी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक में लगी भीषण आग। तेज रफ्तार ट्रक ने पहले बाइक में मारी टक्कर। हादसे के बाद सड़क बाइक को घसीटता रहा ट्रक, फिर ट्रक में भी लग गई आग। पूर्णिया के मीरगंज थाना के किशन टोली में पुआल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बोकारो के चंद्रपुरा स्टेशन के पास चाय पीने को लेकर 2 गुटों में चाकूबाजी। किशनगंज में रोलर से दबकर युवक की मौत के बाद लोगों ने काटा बवाल। वैशाली जिले में मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता। महिलाओं ने एमडीएम योजना की सफलता पर खड़े किए सवाल। जहानाबाद में कलेक्ट्रेट के सामने ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सदस्यों का 1 दिवसीय धरना। पटना सिटी के कुम्हरार के संदलपुर में समाजसेवियों की तरफ से कंबल वितरण समारोह का आयोजन। जामताड़ा में गांधी मैदान के पास गरीब वर्ग के लोगों के बीच कंबल का वितरण। नगर पंचायत अध्यक्ष ने दिया था निर्देश। राजगीर में जरासंध स्मारक बनाए जाने की घोषणा के बाद राजगीर वासियों में खुशी की लहर। घोषणा के बाद राजगीर वासियों ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। एनसीसी डे के मौके पर देवघर के सत्संग नगर में मनाया गया एनसीसी डे। रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा के ससबहना गांव में शिक्षक और ग्रामीणों के बीच बैठक। कॉलेज में नियमित पढ़ाई को लेकर हुई चर्चा। कटिहार में एनएफएल रेल मंडल के एनजीपी और अन्य स्टेशन से बांग्लादेश के लिए कई और ट्रेनों का परिचालन होगा। प्रदूषण के मामले में पटना ने दिल्ली को पीछे छोड़ा। सांस लेना हुआ दुश्वार। मुंगेर में संग्रामपुर में अजीब शक्ल का बकरी के बच्चे ने लिया जन्म। देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अरवल के कलेर में उत्पाद विभाग ने बरामद शराब को किया नष्ट। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य समिति की बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गोड्डा में पीडीएस दुकानदार की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी। ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सुभाष पासवान पर नियमित रूप से अनाज नहीं देने का आरोप। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात।
गोड्डा में पावर मेक कंपनी के स्टाफ ने कंपनी में किया हंगामा। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं कई गांव। कदवा गांव में चापाकल के साथ ही सड़क का भी है अभाव। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट बढ़ने से लुप्त हो रहे मनोरंजन के पारंपरिक साधन मदारी की कला हो रही लुप्त। औरंगाबाद की अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों को मिलेगा कंप्यूटर की ट्रेनिंग। बेगूसराय पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा के हिसुआ स्टेशन पर एक बुजुर्ग की ट्रेन से गिरकर मौत। गारो बिघा से गया जा रहा था बुजुर्ग। नवादा में उत्पाद विभाग के 4 अधिकारियों को किया गया सम्मानित। शराब के खिलाफ बेहतर काम करने पर मिला सम्मान। नालंदा के सिलाव में किसान धड़ल्ले से खेतों में जला रहे पुआल, बढ़ रहा है प्रदूषण। गोड्डा में लगातार शहरी जलापूर्ति योजना की कार्यशैली पर उठ रहा है सवाल। यहां आए दिन शहरी जलापूर्ति योजना की पाइप रहती है फटती। मोतिहारी के घेगवा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान जमकर हुई फायरिंग। जमुई के चकाई में प्रेमिका और प्रेमी घर से हुए फरार। अरवल के सकरी गांव में 4 शराबियों को उत्पाद विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। खूंटी में तोरपा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी के घर रात में दी दस्तक। मोकामा रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत। 67वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नहीं थम रहा विवाद। रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी फिर से बीपीएससी गेट पर किए प्रदर्शन। वैशाली के चकोशन बाजार के जमींदारी घाट पर गंगा की लहरों के बीच ओवरलोड नाव का परिचालन जारी। बेतिया में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। बेतिया के नौतन में ग्राम पंचायतों के मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा। शेखपुरा के पटेल चौक के पास बने सामुदायिक भवन पर नगर परिषद के अधिकारी का कब्जा। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बिहार आरबीएसके फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। बिहार के मौसम के मिजाज में गर्माहट। आज तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। जामताड़ा में नशा मुक्ति केंद्र के बारे में मिली शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने किया निरीक्षण। रामगढ़ के बलकुदरा में विस्थापित ग्रामीणों ने की बैठक। सिमडेगा में शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा प्रशासन। ठेठई टांगर के राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी। खगड़िया में कोकराहा स्कूल का चापाकल हुआ खराब। जमुई के सुनाई मड़वा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। देवघर के बाबा मंदिर में पारंपरिक ढोल और शहनाई के साथ छऊ नृत्य का प्रदर्शन। आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाबा मंदिर के कैंपस में महिषासुर वध का किया गया नाट्य रूपांतरण। अररिया में जैन श्वेतांबर साध्वी प्रभा जी का किया गया स्वागत। लखीसराय के नगर भवन में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का किया गया आयोजन। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 जरिया गादी में बने सामुदायिक भवन के एक हिस्से में अटल मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज का मनाया गया 347वां शहीदी पर्व। सहरसा के बनगांव की बेटी लक्ष्मी झा ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। आज से शुरू होगा राजगीर महोत्सव। 3 दिनों तक चलेगा गीत संगीत का दौर। सीतामढ़ी में विवाह पंचमी को लेकर दिखा उत्साह का माहौल। राम जानकी विवाह के उत्सव के मौके पर फतुहा के कटैया घाट के राम जानकी मंदिर से श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। गुमला के तेलंगा खड़िया स्टेडियम में झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर 2 दिवसीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का शुभारंभ। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज खेल मैदान में 4 दिवसीय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में बिहार स्टेट अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत। अरवल में फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। सिमडेगा में मेगा गृह प्रवेश कैंप का आयोजन किया गया। धनबाद में शहीद शक्तिनाथ श्रद्धांजलि सभा बनी सियासी अखाड़ा। बोकारो के सेक्टर 4 थाना इलाके में एक कार में लगी अचानक से आग। गोड्डा में जिला शिक्षा परियोजना की तरफ से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा स्टेशन पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत रवाना। सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित स्वयं सेवकों ने प्रयागराज के लिए उन्हें विदा किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।